नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 105। ये हमारी मैथमेटिक्स की वर्कशीट होने वाली है 10 नवंबर 2020 की। इधर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन लिखेंगे, इधर अपना नाम लिखेंगे और इधर अपने टीचर यानी अध्यापक का नाम लिखेंगे। हमारी आज की वर्कशीट का टाइटल यानी शीर्षक है दादाजी का जन्मदिन। आइए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। आज शालिनी के दादाजी का जन्मदिन है। शाम की पार्टी के लिए शालिनी की मम्मी बाजार से सजावट का सामान लाई है। शालिनी की मम्मी सजावट के लिए क्या क्या सामान लाई होंगी, अंदाज़ा लगाकर लिखिए। यानी यहाँ पर हमें कुछ ऐसा सामान बताना है जो आप सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि गुब्बारे, ठीक है, गुब्बारे और लड़ियाँ, ठीक है, जो ये बल्ब वाली लड़ियाँ होती हैं, ठीक है, उस तरह की लड़ियाँ हो सकती हैं। और क्या हो सकता है, एक रिबन भी हो सकता है। ठीक है, अलग अलग तरह के जो रिबन आते हैं अलग अलग गिफ्ट वगैरह को पैक करने के लिए। तो इस तरीके से कुछ सामान आ सकते हैं सजावट के लिए। इसके अलावा भी आप और सामान लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शाम को पार्टी के समय शालिनी ने अपने दादाजी से पूछा कि वो कितने साल के हो गए हैं। दादाजी ने जवाब दिया कि उनकी उम्र 75 साल है। शालिनी बोली, 75? आप तो दुनिया के सबसे बूढ़े इंसान होंगे। आपके जन्मदिन के केक पर 75 मोमबत्तियां कैसे लगेंगी? सभी शालिनी की बात सुनकर हंसने लगे। आपको क्या लगता है, क्या सच में शालिनी के दादाजी दुनिया के सबसे बूढ़े इंसान होंगे? अगर नहीं, तो आपके अनुसार दुनिया के सबसे बूढ़े इंसान की उम्र कितनी होगी? तो ये आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं, कुछ भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, 100, 50, 150 जितना भी आपको लगता है उस तरीके से आप यहाँ पर कोई भी नंबर लिख सकते हैं। जैसे अंदाजे के तौर पर मान लीजिए मैंने 100 लिख दिया, ठीक है, 100 साल। तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, इसका कुछ नहीं होना है। बच्चों, इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा उम्र केन तानाका की है और वे 117 साल की हैं। वह अपने परिवार के साथ जापान में रहती हैं। तो ये जापान की एक औरत है, उनका नाम क्या है, केन तानाका, और वे कितने साल की हैं, 117 साल की हैं अभी। ठीक है, और कहाँ रहती हैं, जापान में। आपकी उम्र कितनी है? तो यहाँ पर आप अपनी उम्र लिख देंगे। आप जितने भी साल के होंगे, 8 साल के, 9 साल के, 10 साल के, जितनी भी आपकी उम्र है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। फिर क्या है, ज़रा बताइए तो कि केन तानाका और आपकी उम्र में कितने सालों का अंतर है। तो मान लीजिए आपकी उम्र 9 साल है। ठीक है, अब मान लीजिए आप 9 साल के हैं, तो उसमें यानी केन तानाका में और आप में कितना फ़र्क है, वो है 117 साल की। तो इधर फ़र्क हम कैसे निकालेंगे, 117 माइनस 9, तो हमारा आंसर आ जाता है 108 साल। ठीक है, देखो 108 साल का तो फ़र्क है आप में और उनमें, कितनी बूढ़ी होंगी वो। आगे देखते हैं। अपने परिवार के सभी सदस्यों से उनकी उम्र पूछकर लिखिए। ठीक है, तो आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनकी उम्र आपको पूछकर यहाँ पर लिखनी है। जैसे मम्मी है, उनकी जन्म तिथि क्या है, यानी उनकी डेट ऑफ बर्थ। आप ये मम्मी से पूछेंगे कि उनकी जन्म तिथि क्या है, यानी उनका जन्मदिन कब आप मनाते हैं। यहाँ पर आप पूरी उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि 1 अप्रैल, ठीक है, मान लीजिए 1980, ठीक है, मान लीजिए ये हमने ले लिया। ये आपकी मम्मी की उम्र की यानी जन्म तिथि है, और पापा की मान लीजिए 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 1979। तो मान लीजिए उनसे वो 1 साल बड़े हैं। तो इस तरीके से आपको ये पूछ के लिखना है जन्म तिथि। ऐसे ही इसको कॉपी नहीं करना है, ये तो मैंने बस ऐसे ही लिख दिया है। आप पूछेंगे कि आपके मम्मी और पापा की जन्म तिथि क्या है, और उसके हिसाब से यहाँ पर क्या उनकी उम्र बन जाती है, ये आप पूछ के ही लिखेंगे। आपका यही सेम आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको छोड़ ही रहा हूँ, क्योंकि ये आंसर सबका अलग होगा ही होगा। आप सेम आंसर यहाँ पर लिख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए, आप मम्मी के लिखेंगे, पापा के लिखेंगे, फिर आप भाई अगर आपका है तो उसके लिख सकते हैं, या बहन है तो उनकी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके दादा हैं या दादी हैं तो यहाँ पर उनकी भी इधर डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं, और यहाँ पर उसके हिसाब से उनकी उम्र कितनी बनती है वो आप यहाँ पर लिखेंगे।
अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि वो कितने साल के हो गए हैं, ये हम कैसे निकालें। देखो बेटा, सीधी सी बात है, अब साल कौन सा चल रहा है, 2020। ठीक है, मान लीजिए हमें ये वाली उम्र निकालनी है 1 अप्रैल 1980, तो सीधी सी बात है 1980 हम यहाँ पर ये साल घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाता है 40 साल। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया कि जिनका जन्मदिन 1980 में आता है, आज के दिन से पहले, देखो बेटा 10 क्या है, आज 10 नवंबर है ना, तो 10 नवंबर से पहले जिनका जन्मदिन 1980 में आया है, तो आज की डेट में वो 40 साल के हो चुके हैं। ठीक है, 40 साल। तो इस तरीके से आप यहाँ पर उम्र निकाल सकते हैं। 2020 साल चल रहा है, उनका जन्म जिस साल में हुआ था उसको आपने माइनस करना है, घटाना है, तो जो यहाँ पर आंसर आ जाएगा वो 40 साल आएगा। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि उनका जन्मदिन 10 नवंबर से पहले होना चाहिए, यानी जिनका जन्मदिन अभी नहीं आया है, यानी 1980, मान लीजिए किसी का जन्मदिन दिसंबर में आता है, 12 दिसंबर 1980 में किसी की जन्म तिथि है, यानी 12 दिसंबर 1980 को वो पैदा हुए थे, तो आज उनकी उम्र कितनी होगी, आज उनकी उम्र 39 साल ही होगी। क्यों? क्योंकि 2020 का 12 दिसंबर तो आया ही नहीं है, तो 2020 में वो अभी 40 साल के हुए ही नहीं है। जब 12 दिसंबर आएगा तब वो 2020 में 40 साल के हो जाएंगे। तो आज की डेट में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि आज की डेट यानी 10 नवंबर से पहले की है, तब वो 40 साल के हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इनको घटा करके निकाल सकते हैं, या आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि वो कितने साल के हैं, तो आपको वैसे भी आंसर बता देंगे। अगर कोई नहीं बता रहा है तो आप इस तरीके से उनका आंसर निकाल सकते हैं। ये वाले क्वेश्चन में सभी बच्चों का अपना आंसर होगा, इसमें आप मेरा आंसर देख ही नहीं सकते हैं। मुझे पता है अगर आप मेरा आंसर देखेंगे तो आप उसको गलत कर देंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर आंसर नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको आंसर निकालने का तरीका बता दिया है, तो वैसे ही आप ये आंसर निकालेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आपके घर में किस सदस्य की उम्र सबसे ज़्यादा है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे जो भी आपका आंसर आता है उसके हिसाब से किस सदस्य की उम्र सबसे ज़्यादा होगी वो आपको यहाँ पर लिखना है। या तो वो आपके दादा या दादाजी होंगे, ठीक है, या आपके पापा होंगे या मम्मी होंगी। मान लीजिए मेरे घर में सबसे बड़े मेरे पापा हैं, तो मैंने यहाँ पर पापा लिख दिया। ठीक है, आपके घर में जो सबसे बड़े होंगे आपको वो लिखना है, मेरा आंसर नहीं देखना है। जो आपके घर में सबसे बड़े हैं वही आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। आपके पापा और मम्मी की उम्र में कितना अंतर है। अब यहाँ पर आप अपने पापा और मम्मी से पूछेंगे कि आपके पापा कितने उम्र के हैं और मम्मी कितनी उम्र की हैं। ठीक है, मान लीजिए पापा आपके 41 साल के हो गए, मम्मी आपकी 40 साल की होगी। ऊपर वाले एग्जाम्पल को अगर हम लेके चल रहे हैं तो कितना अंतर आ गया, 1 साल का अंतर आ गया। ये आपको नहीं देखना है, ये मैं सिर्फ लिखने का तरीका बता रहा हूँ। आपको अपने घर पे ही पूछना है कि वो कितने साल के हैं, फिर आप इस तरीके से घटा करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको क्या लगता है यदि आपके परिवार के सभी सदस्यों की उम्र को जोड़ दें तो क्या वह जोड़ केन तानाका की उम्र से ज़्यादा हो जाएगा? पता लगाइए। यानी वो क्या कह रहा है कि आपके परिवार में जितने भी लोग हैं, ठीक है, उनकी जितनी भी उम्र है यानी जितनी भी उनकी एज है उन सबको जोड़ देना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पापा 35 साल के हैं, ठीक है, आपकी मम्मी मान लीजिए 32 साल की हैं, आप कितने साल के हो गए, मान लीजिए 9 साल के हो गए। ठीक है, आपके भाई भी कितने हो गए, मान लीजिए 9 या 10 साल के हो गए, 10 साल ले लेते हैं, 10 साल के हो गए। तो इसके हिसाब से आपके घर में 4 सदस्यों का उम्र का जोड़ कितना हो जाता है, 86 साल हो जाता है। लेकिन तानाका कितने साल की हैं, वो 117 साल की हैं, तो आपका जोड़ उनसे फिर भी कम ही रह गया। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप 117 में से आपका जोड़ जितना आता है, आपके घर में जितने सदस्य हैं उन सब की उम्र का जोड़ जो है वो आप यहाँ पर घटा देंगे। ठीक है, और उससे आप ये अंतर भी निकाल सकते हैं कि कितना अंतर है। जैसे यहाँ पर आंसर आ जाता है 31 साल। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, डियर चिल्ड्रन डू यू नो, यानी प्यारे बच्चों क्या आपको पता है। क्या बता रहा है ये, द वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। तो ये एक दिन बनाया जाता है, कौन सा, वर्ल्ड साइंस डे, किसके लिए, फॉर पीस, पीस यानी शांति, डेवलपमेंट यानी विकास करना, आगे बढ़ना। ठीक है, तो ये एक साइंस डे मनाया जाता है, साइंस को लेकर एक दिन बनाया जाता है, किसके लिए, जब साइंस का इस्तेमाल होता है विश्व की शांति के लिए और उसके विकास के लिए। इज सेलिब्रेटेड यानी मनाया जाता है वर्ल्ड वाइड यानी पूरी दुनिया में, ऑन 10th of नवंबर एवरी ईयर, यानी
हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड साइंस डे वॉज प्रोक्लेम्ड, यानी ये दिन प्रोक्लेम्ड यानी इसकी घोषणा की थी। प्रोक्लेम का मतलब होता है घोषणा करना। किसने की थी? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनेस्को इन 2001 एंड वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2002। यानी इस दिन की घोषणा किसने की थी? यूनेस्को ने की थी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारे देश मिलकर इस चीज़ों के ऊपर निर्णय करते हैं। कौन कौन से? एजुकेशन के ऊपर, साइंस के ऊपर और कल्चरल एक्टिविटीज़ के ऊपर ये लोग निर्णय करते हैं। इनकी शॉर्ट फॉर्म है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये इन्होंने 2001 में घोषणा की थी, 2001 में प्रोक्लेम किया था और फिर 2002 से इसको मनाना शुरू कर दिया था। और इस ऑर्गेनाइजेशन का थीम जो है 2020 के लिए वो क्या है? साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी इन डीलिंग विद द ग्लोबल कोविड-19 पेंडेमिक। यानी 2020 में इनका थीम यानी इनका मेन फोकस क्या रहेगा? इनका ध्यान कहाँ पर रहेगा? साइंस फॉर यानी साइंस का इस्तेमाल करेंगे किसके लिए? सोसाइटी के लिए। और सोसाइटी के साथ यानी सोसाइटी का क्या मतलब होता है कि हम लोग, जो आपकी जनता होती है, पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसको ये सोसाइटी बोल रहे हैं। इन डीलिंग विद यानी किससे लड़ने के लिए? ग्लोबल कोविड-19 पेंडेमिक, जो कोविड-19 चल रहा है, ठीक है, उससे लड़ने के लिए ये साइंस का इस्तेमाल करेंगे। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।